अब एनटीए नेट द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका स्वरूप ही कुछ अलग होता है और वो क्वेश्चंस को कुछ ऐसे फ्रेम करते हैं कि वो क्वेश्चन कहाँ से आए हम सोच में पड़ जाते हैं कि कहाँ से आए हैं। तो यहाँ पर अभी जो 2024 में क्वेश्चंस आए हैं वो यहाँ पर काव्य के लक्षण पूछे गए हैं, वो भी वामन के अकॉर्डिंग और कुलपति मिश्र के अनुसार। और नाटक में क्या किया है उन्होंने, नाटक में कुछ मेन कैरेक्टर हैं उनके द्वारा जो कहे गए वाक्य हैं वो पूछे गए हैं। और उपन्यास में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। उपन्यास में कुछ ऐसे पात्र पूछ लिए हैं जो विशेष पात्र न होकर गौण पात्र है, मतलब उनका कहीं एक छोटा सा रूप है, तो हमको पूरा का पूरा उसको पढ़ना पड़ रहा है। पर यहाँ पर हमने काव्य लक्षण में काव्य की परिभाषा और काव्य का लक्षण सिमिलर है, कुछ देखने में आए हैं। तो यहाँ पर हम भामा, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, जितने भी भारतीय काव्य शास्त्र हैं, काव्य शास्त्री हैं, आचार्य हैं, भारतीय आचार्य, उनकी परिभाषाओं को लिया गया है जो एनटीए नेट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आगे भी इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं तो उसको लर्न करके आप कैसे भी करके उस क्वेश्चन को सही करके आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर काव्य लक्षण देखेंगे या काव्य की परिभाषाएं विभिन्न भारतीय आचार्यों के अनुसार देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम भामह के अनुसार। भामह क्या कहते हैं? भामह कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्य पद्य च त्वदिदा, अर्थात शब्द और अर्थ साहित्य काव्य है जो गद्य एवं पद्य के भेद से दो प्रकार का होता है। तो भामह ने क्या कहा है कि शब्द और अर्थ साहित्य का काव्य है जो गद्य एवं पद्य के भेद से दो प्रकार का होता है। और वामन क्या कह रहे हैं कि काव्य शब्दार्थ गुणालंकार सहित्यो शब्दार्थ्यो वर्तते, अर्थात गुण एवं अलंकार से युक्त शब्दार्थ काव्य संज्ञा का वाचक है। और वामन के अनुसार उन्होंने पूछा था ये 2024 में। तो रुद्रट क्या कह रहे हैं, आगे देखेंगे। रुद्रट कह रहे हैं कि शब्दार्थो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का संयोग जो होता है उससे मिलकर काव्य बनता है। शब्दार्थो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ का संयोग काव्य है। फिर आनंदवर्धन क्या कहते हैं, शब्दार्थ शरीरम ताव्यत काव्यम, शब्दार्थो शरीरम ताव्यत काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ जिसके शरीर हैं यही वही काव्य है। अर्थात शब्द और अर्थ जिसके शरीर हैं वही काव्य है। अब आगे मम्मट का देखेंगे। मम्मट क्या कह रहे हैं, अभी हमने जो देखा उसमें मम्मट का आंसर होना चाहिए वो जो 2024 में कहा गया है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणाव वनलंकृति पुनः क्वापि, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित, गुण रहित, गुण सहित तथा कभी कभी अलंकार रहित शब्दार्थ काव्य है। क्या कह रहे हैं कि दोष रहित, गुण सहित तथा कभी कभी अलंकार रहित शब्दार्थ जो होता है वो क्या है, काव्य है। अब हेमचंद क्या कह रहे हैं, अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, अर्थात अदोष गुण युक्त, सगुण मतलब गुण से युक्त तथा अलंकार युक्त शब्दार्थ जो है वो क्या है, काव्य है। क्या है, अदोष, डेफिनेशन में ही दिया है, अदोष सगुणों गुण से युक्त, सालंकारो अथा अलंकार युक्त शब्दार्थ क्या है, काव्य है। फिर वाग्भट्ट क्या कहते हैं, वाग्भट्ट कहते हैं शब्दार्थो निदोषो सगुणो प्राय सालंकारो च काव्यम। तो इसको देख के आप इसका मीनिंग फाइंड कर सकते हैं, अर्थात निर्दोष गुण युक्त, अर्थात निर्दोष गुण युक्त तथा प्राय अलंकार युक्त जो शब्दार्थ होता है वह क्या है, काव्य है। वाग्भट के अनुसार निर्दोष गुण युक्त तथा प्राय अलंकार युक्त शब्दार्थ क्या है, काव्य है। अब दंडी क्या कहते हैं, तो
इस क्लास को अगर आप 2 बार देखेंगे तो आपको डेफिनेशन पूरी लर्न हो जाएगी। और इसी तरह हमने दूसरे भी क्लासेस डालें, उपन्यास डालें, कहानी और निबंध को भी बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं। अब दंडी क्या कहते हैं? दंडी कहते हैं शरीरम त्वा दिष्टार्थ व्यवच्छिन्नता पदावली। शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्नता पदावली अर्थात अभिष्ट अर्थ की व्यंजक पदावली काव्य है। अभिष्ट अर्थ की व्यंजक पदावली काव्य है। और विश्वनाथ क्या कहते हैं? वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य हो ही काव्य है। वाक्यम रसात्मक काव्यम। उसके बाद देखते हैं पंडित जगन्नाथ क्या कहते हैं? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द जो है वो काव्य है। अब हमने आगे काव्य लक्षण को भी दिया है। यहाँ पे केशवदास के अनुसार जो रीति कवि हैं या रीतिकाल के जो कवि हैं उनके अनुसार क्या है? तो केशवदास कहते हैं सदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवत भूषण भिन्न विराजये कविता बनती मित। सदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवत भूषण भिन्न विराजिये कविता बनित मित। श्रीपति क्या कहते हैं? यद्यपि दोष बिन गुण सहित अलंकार सोलीन कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। यद्यपि दोष बिन गुण सहित अलंकार सोलीन कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि पवित। और चिंतामणि क्या कहते हैं कि सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होए शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कवत सब होए। सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होए शब्द अर्थ वारो कवित विविध कहत सब कोए। अभी कुलपति मिश्र का मोस्ट एमपी उन्होंने पूछा है 2024 में कि दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अलप अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। इसके बाद सुरती मिश्र क्या कहते हैं कि वर्णन मनोरंजन वहाँ रीति अलौकिक होए निपुण कर्म कवि जो जू कही कहावत कहत सब कोए। वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलंकित होए निपुण कर्म कवि जो कहे कहावत कहत सब कोए। कवि देव क्या कहते हैं? सबद जीव तिहि अर्थ मन दर रस रसमय सुजस शरीर चलत वहे जुग छंद गति अलंकार गंभीर। कवि देव क्या कहते हैं? शब्द जीव तिह अर्थ मन रसमय सुजस शरीर चलत वहे जुग छंद गति अलंकार गंभीर। आप इसको 2 बार पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली लर्न होगा कि सोमनाथ क्या कहते हैं? सगुण पदार्थ दोष बिन पिगल मत अविरुद्ध भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित कही शुद्ध। सगुण पदार्थ दोष बिन पिगल मत अवरुद्ध भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित कही शुद्ध। भिखारी दास कहते हैं रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल गुण स्वरूप ओ रंग दर्शन करे करूपता। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। तो भिखारीदास ने भूषण का नाम बार बार लिया है। गुण स्वरूप ओ रंग दर्शन करे करूपत। तो हमने इसमें काव्य लक्षण को लिया था और काव्य की परिभाषा या काव्य का लक्षण दोनों आपस में रिलेटेड ही होते हैं कि काव्य के लक्षण क्या है, ये काव्य क्यों बना, काव्य किस लिए बना है, इसकी पहचान क्या है,
इसके लक्षण, इसकी क्वालिटीज़ क्या है, इसके गुण क्या है, एक तरफ से ये कहा जाएगा कि इसके सिम्पटम क्या है। तो हमने यहाँ पर काव्य लक्षण 2024 के अकॉर्डिंग दोनों क्वेश्चन को लिया, एक कुलपति मिश्र और एक वामन को। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप 2 बार ही पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। आप कभी कभी देखते हैं कि जेआरएफ एक नंबर से रह गया, एक क्वेश्चन से रह गया, और नेट भी एक क्वेश्चन से रह गया। अगर हमारा एक क्वेश्चन राइट हो जाता तो इसको हम 5 मिनट में लर्न करके हम 2 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने दूसरे भी क्लासेस बनाई, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।